साथियों, आज की डेट है 26 अगस्त 2024 और आज की डेट में आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। और आज की डेट में लेकर आया हूं उन सभी क्वेश्चनों का आंसर की। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी छात्र अपने कॉलेज के आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, कुछ क्वेश्चन उनमें सेम देखने को मिला। मतलब कि एक ही क्वेश्चन 3 या 4 छात्रों को देखने को मिला कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो परीक्षा में रिपीट हो रहा है। और साथियों में आपको बता दूं, यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखिए, ताकि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में आपको पता चल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और यदि आपको क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। पहला सवाल है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। सही जवाब होगा साथियों 2.5 वोल्ट। यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी के सामने। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? सही जवाब होगा साथियों PbO2 अर्थात लीड परऑक्साइड। और यहाँ पर ऋणात्मक में यदि बात किया जाता है तो उस पे आता है साथियों Pb। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग करने की स्थिति में किस जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का आप उपयोग कर सकते हैं? जैसे कि ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, और यहाँ पर हाइड्रोमीटर, और डी ऑप्शन देखिए उच्च दर निरावेशन। तो किसका आप उपयोग करेंगे? सही जवाब होगा साथियों उच्च दर निरावेशन की। अर्थात यहाँ पर जो आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? सही जवाब होगा साथियों सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? सही जवाब होगा साथियों क्लिट वायरिंग। यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों जो कि यहां पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, डेट लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर का क्या पढ़ रहा है? मतलब कि मेगर का जो यहाँ पर मान होता है वो क्या पढ़ता है? सही जवाब होगा 0 मेगा ओम। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आप सभी के सामने है साथियों, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण
कौन सी त्रुटि होती है? सही जवाब होगा साथियों, उपकरण त्रुटि, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि आरएलसी श्रृंखला सर्किट में प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कोष्ट में एक्सएल। और यहाँ पर जो इस तरह बनाया गया, इसका मतलब होता है माइनस और प्लस दोनों, और एक्सी का पूरे का होल स्क्वायर है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सस्पेक्ट्स की इकाई क्या है? ए ऑप्शन महो, बी ऑप्शन ओम, सी ऑप्शन हेनरी, डी ऑप्शन फैरेड। सही जवाब होगा महो। सस्पेक्ट्स की इकाई क्या होती है? महो होती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित थ्री कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, लाइन धारा की गणना करें। सही जवाब होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, 5.2 एम्पियर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि आरएलसी प्रतिपथ के प्रतिबाधा जेड की गणना करने का सूत्र क्या है, यदि प्रेरकीय प्रतिबाधा एक्सएल धारतीय प्रतिबाधा एक्सी से कम है तो? सही जवाब होगा साथियों, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कोष्ट में एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, एसी समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? सही जवाब होगा एडमिटेंस, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। यहाँ पर दिया गया 30 माइक्रो फैरेड, और यहाँ पर दिया गया 10, और यहाँ पर 30 दिया गया है। तो कितना इसका आंसर आएगा? तो सही जवाब होगा साथियों 6 माइक्रो फैरेड, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए, जो कि बी एच वक्र है, और इसमें आपको भाग का नाम बताना है। सही जवाब होगा को एस टी, जो कि यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब होगा टेस्ला, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है साथियों, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है?
वायु है या इस्पात है या कांच है या जल है? काफी इजी क्वेश्चन है। सही जवाब होगा वायु। साथियों, ये थे आज के परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। यदि आपके भी एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था तो कमेंट में जरूर बताइएगा।